गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ड्राइंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे। ड्राइंग में विदाउट प्रोजेक्शन का किसी चीज का ड्राइंग करना संभव नहीं है। ठीक है, में से व्यू निकालना या बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है वहाँ जैसे कोई पार्ट्स, कोई बॉडी है, किसी 3D पार्ट्स का, किसी 3D बॉडी का क्या कहते हैं व्यू निकालना है, व्यू का साइज कितना है। तो इस सारा चीज जो होता है बच्चे, यानी सबका रिलेशन है बच्चे, प्रोजेक्शन से रिलेशन है। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रोजेक्शन देखते हैं। प्रोजेक्शन होता क्या है, प्रोजेक्शन समझ में आ गया मीन्स आपको ड्राइंग समझ में आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा पेपर है बाबू प्रोजेक्शन। आइए, बहुत बेसिक चीज है। प्रोजेक्शन का हिंदी जो होता है ना बाबू, प्रक्षेप होता है। ठीक है बाबू, तो प्रोजेक्शन होता क्या है सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके बारे में। प्रोजेक्शन के बारे में जानेंगे, प्रोजेक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद जितना टाइप्स है उस टाइप का फिर से हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। जितना भी व्यू बनाते हैं, व्यू की बात करते हैं, 3D डायग्राम की बात करते हैं, इस सारा का सारा जो आता है बाबू सब प्रोजेक्शन के अंदर में आता है। ठीक ना, एक्चुअली प्रोजेक्शन होता है ना बाबू, जब किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट मीन्स से मान लो कि 3D डायग्राम को हम कंसीडर कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को किसी प्लेन पर पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करने के बाद जो डायग्राम प्राप्त होता है बच्चे, जो डायग्राम बनता है उसी को कहा जाता है प्रोजेक्शन कहा जाता है। सपोज करो कि एक डायग्राम बना देते हैं। चलो इस तरह से एक 3D डायग्राम बना देते हैं। चलो ये डायग्राम बन गया। ठीक है, अब हम बात करें प्रोजेक्शन की। ठीक है, चलो जब भी हम प्रोजेक्शन की बात करें तो अगर इसका आप फ्रंट व्यू निकाल रहे हो, फ्रंट व्यू की आप बात कर रहे हो बाबू, तो फ्रंट व्यू निकालने के लिए एक प्लेन कंसीडर करना पड़ेगा, एक प्लेन लेना पड़ेगा यहां पर। अरे सुनिए, अब प्लेन आप लेने के बाद इस एज के मीन्स ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के एज को मीन्स एज मीन्स इसका जो किनारा है ना बाबू, ये किनारे 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 किनारे, ठीक है बाबू, इस तरह से हर पॉइंट को आप ज्वाइन कर रहे हो, ऐसे ज्वाइन कर रहे हो। किसमें कर रहे हो बच्चे, उस प्लेन में कर रहे हो। सपोज करो कि ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया और ये मेरा प्लेन है। अरे उसने तो अब हमें इसका व्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चे, इस तरह से हम इसको ज्वाइन करते हैं, ऐसे ज्वाइन करेंगे, हाँ ऐसे ज्वाइन करेंगे चारों तरफ से, ऐसे ज्वाइन करेंगे चारों तरफ से, ऐसे ज्वाइन करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे। तो कंप्लीटली ई वाला जो फेस दिख रहा है दैट इज रेक्टेंगल जो नजर आ रहा है वही बनेगा यहाँ पर, कुछ इस तरह से बनेगा। अरे समय तो किसी ऑब्जेक्ट के एज को ज्वाइन करने के बाद कहां पर बाबू, प्लेन पर ज्वाइन करने के बाद जो डायग्राम बनता है बच्चे उसी को कहा जाता है प्रोजेक्शन कहा जाता है। अरे समय तो अब ज्वाइन करने की बात हुआ बच्चे, तो किसी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी ऑब्जेक्ट के व्यू को हम निकालना चाहते हैं तो ऐसा थोड़ी ना हम पेन लेंगे और उसके बाद उसको ज्वाइन करेंगे, नहीं। जब हम देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, इन द सेंस हुआ बच्चे कि मेरी आइज का रेज जो है बच्चे, रेज उस ऑब्जेक्ट की एज को ज्वाइन कर रहा है। जैसे आप वहां से देख रहे हो, आप देख रहे हो यहाँ, तो आपका आइज का जो रे होगा बाबू इस ऑब्जेक्ट के किनारे किनारे पूरा इसको छूते हुए जाएगा, सीधा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा। अरे समय और सीधा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करके कंप्लीटली इसी तरह से तो एक डायग्राम बनेगा बाबू। इमेजिंग करो जरा, क्योंकि आप ड्राइंग पढ़ रहे हो ना, जब तक आप इमेजिंग नहीं करोगे तब तक आप ड्राइंग नहीं कर पाओगे। अरे समय जब हम यहाँ से देखें बाबू तो मेरा आंख की जो रे है, आंख की जो किरण है बच्चे, इसको छूते हुए निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ चारों तरफ से ऐसे 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 निकलेगा। कंप्लीटली
कंप्लीटली ई वाला फेस यहाँ नजर आएगा। अरे समय तो जो फेस नजर आ रहा है बच्चे, चाहे वो आप पेन से ज्वाइन कर रहे हैं या मार्क या फिर पेंसिल से ज्वाइन कर रहे हैं या मेरी आईज के थ्रू जो ज्वाइन हो रहा है बच्चे, उसके बाद जो डायग्राम बन रहा है वही डायग्राम होता है बाबू प्रोजेक्शन कहलाता है। अरे समय और प्रोजेक्शन की जब भी हम बात करें वह सारा का सारा जो व्यू होता है बाबू वह प्लेन पर ही होता है बच्चे। अरे समय तो ये हो गया बाबू प्रोजेक्शन हो गया। ऐसे देखते हैं, बनाते हैं डायग्राम में। छोटा सा एक एग्जांपल के लिए हम डायग्राम इसी डायग्राम को बना दे रहे हैं यहाँ पर। चलो इस तरह से ऑब्जेक्ट हो गया बाबू। इसी ऑब्जेक्ट को बनाए जो हम बनाए थे पहले, ठीक है। उसके बाद ना हम यहाँ पर एक प्लेन कंसीडर कर दे रहे हैं। इस तरह से एक प्लेन कंसीडर कर रहे हैं ऐसे, और इस तरह से कर देते हैं। ये प्लेन हो गया बाबू, ठीक ना। इस तरह से प्लेन हो गया। और हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से जब हम देखें बाबू तो ये जो लाइन होगा ऐसे ज्वाइन करेगा बच्चे। देख रहे हो ना बाबू, तो देखो तो आप यहां देख रहे हो, ये फ्रंट है, फ्रंट व्यू है। जब हम इस ऑब्जेक्ट को हम यहां देखें बाबू तो देखो मेरी आई का जो रेज है बच्चे इसी तरह से ज्वाइन करेगा। कंप्लीटली ई वाला फेज जो देख रहे हैं बच्चे यहाँ पर बन रहा है, देखो ई वाला जो बना। अरे समय ऐसे ज्वाइन करने के बाद कंप्लीटली वाला डायग्राम बन रहा है। तो ये जो डायग्राम बना बच्चे इसी को कहते हैं बच्चे प्रोजेक्शन कहते हैं। यही कहलाता है प्रोजेक्शन कहलाता है बाबू। अरे सुन ना, ठीक है। और ये जो हुआ ये तो प्लेन हो गया, और ये जो हुआ बच्चे ये ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है बाबू। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाबू यहाँ पर आता है निकल के बचवा, देखो ये जो होता है बच्चे ये प्रोजेक्टर हो जाता है बाबू। इसको कहते हैं प्रोजेक्टर कहते हैं। प्रोजेक्टर इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक ना बाबू। प्रोजेक्टर इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज लाइज बिटवीन प्लेन एंड ऑब्जेक्ट, एज वेल एज प्रोजेक्शन एंड ऑब्जेक्ट। अरे उस समय यानी प्रोजेक्टर जो होता है बाबू, ठीक ना, एक इमेजिनरी लाइन होता है सचपन बाबू, जो हमेशा कहा रहता है बच्चे प्रोजेक्शन और ऑब्जेक्ट के बीच में लाइज करता है बच्चे। प्रोजेक्शन और ऑब्जेक्ट के बीच में स्थित रहता है, उस लाइन को दैट इज उस इमेजिनरी लाइन को प्रोजेक्टर कहा जाता है। अरे उस समय तो यहाँ जो दिख रहा है बच्चे यही कहलाता है प्रोजेक्शन कहलाता है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट के सामने हम कोई टॉर्च लाते हैं और यहाँ जलाएंगे तो क्या उस समय फिगर बनेगा? एकदम बनेगा फिगर। अगर हम टॉर्च लाकर यहाँ जला रहे हैं बाबू तो यह फिगर तो बनेगा ही, डायग्राम बनेगा ही वाली। इसका मतलब क्या हम उसको प्रोजेक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि प्रोजेक्शन जो होता है बच्चे वह हमेशा इक्वल डायमेंशन देता है।
इक्वल डायमेंशन कहे तो ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन होगा ना बाबू, वही डायमेंशन प्रोजेक्शन पर होगा। जहां प्रोजेक्शन बन रहा है बाबू, प्रोजेक्शन का वही डायमेंशन होगा। अगर मीन्स अगर 60 mm यहाँ है बाबू, तो 60 mm यहाँ भी होगा बाबू। अगर हाइट 20 mm है बच्चे, तो यहाँ भी हाइट 20 mm ही होगा। समझ पा रहे हो बाबू? चाहे उस ऑब्जेक्ट को आप कहीं से भी देखो, मीन्स इस ऑब्जेक्ट को नजदीक से देखो, यहाँ से खड़ा होकर देखो, या कुछ और दूर जाकर देखो, कहीं से भी देखो बाबू आप, लेकिन इस ऑब्जेक्ट और इस प्रोजेक्शन का जो कॉरस्पॉन्डिंग जो डायमेंशन होता है बच्चे, वह कभी चेंज नहीं होता है। ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन होगा वही प्रोजेक्शन का डायमेंशन होगा। समझ पा रहे हो बाबू? यानी प्रोजेक्शन जो होता है बच्चे, वह हमेशा एक्चुअल डायमेंशन देता है। समझ पा रहे हो ना? लेकिन हम बात कर रहे थे टॉर्च का। अगर हम टॉर्च जला रहे हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट के नजदीक आएंगे, नजदीक लेके आएंगे, तो ये जो प्रोजेक्शन है वो लार्ज होगा, बड़ा होगा। और थोड़ा सा दूर जाते हैं, दूर जाते हैं का सेंस हुआ कि टॉर्च को इस ऑब्जेक्ट का और थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं, तो ये जो छाया जो बनेगा बच्चे, वह थोड़ा सा छोटा होगा। हो सकता है कि कोई ऐसा पॉइंट आए वह एक्चुअल डायमेंशन मिल जाए आपको, लेकिन हर केस में एक्चुअल डायमेंशन मिलना संभव नहीं है। समझ पा रहे हो बाबू? इसलिए लाइट के थ्रू बना हुआ जो डायग्राम होता है, दैट इज छाया जो होता है ना, उसको प्रोजेक्शन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते बाबू? क्योंकि वह एक्चुअल डायमेंशन नहीं देता है। समझ पा रहे हो ना बाबू? हमेशा एक्चुअल डायमेंशन नहीं देता है, जबकि प्रोजेक्शन होता है बाबू, वह हमेशा एक्चुअल डायमेंशन देता है। समझ पा रहे हो ना? तो आइए प्रोजेक्शन समझ में आ गया होगा। अब प्रोजेक्शन को हम डिफाइन करते हैं। प्रोजेक्शन का पार्ट देखते हैं बाबू। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन। देखो बाबू, तो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन हम लोग आते हैं। पहला टाइप आ जाता है बच्चे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो जाएगा। दूसरा है बाबू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। और तीसरा होगा बाबू ऑब्लिक प्रोजेक्शन। चौथा होगा बाबू पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ठीक ना? तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहो या आइसोमेट्रिक व्यू कहो, यहां लिख देते हैं इसको ओब्लिक दे करके, आइसोमेट्रिक व्यू भी लिख देते बाबू। दोनों एक ही है, दोनों 3D डायग्राम है, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, डायमेंशन का डिफरेंस है। ठीक है? तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है बाबू? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अरे समझ में? ठीक है? तो यहाँ देखो आइसोमेट्रिक ऑब्लिक प्रोजेक्शन जो होता है वह 3D डायग्राम होता है। 3D डायग्राम मीन देखो यहाँ जो डायग्राम देख रहे हो बाबू, ठीक ना? तो ये जो डायग्राम बना हुआ है यह आइसोमेट्रिक में बना हुआ है। अरे समझ में? सेम इसी तरह से ऑब्लिक में बनता है। 1 by 1 इसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक ना बाबू? तो पहले देखते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इसको हमको इरेज करना पड़ेगा। चलो देखते हैं बाबू आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन।
प्रोजेक्शन, इसको कहेंगे बच्चे 3D भी कहेंगे। अरे समय आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन मीन्स 3D प्रोजेक्शन, 3D मीन्स 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन, ठीक ना बाबू। 3D मीन्स हो गया बच्चे 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन, ठीक ना। थ्री डायमेंशनल प्रोजेक्शन, 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन होता है, ठीक ना बाबू, यानी 3 डायमेंशनल। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो होता है ना वह 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन होता है। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को एक साथ वह क्या करते हैं 3 डायमेंशन को प्रोवाइड करता है। अरे सुनिए, यानी एक साथ किसी ऑब्जेक्ट का 3 डायमेंशन प्रोवाइड करता है, यानी 3 डायमेंशन हमें दिखाई देता है। या एक साथ जो है बाबू किसी ऑब्जेक्ट का 3 डायमेंशन का क्या कर सकते हो बच्चे, आप मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक ना बाबू। वही कहलाता है 3D कहलाता है या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाता है। समझ पाना। या तो कह सकते हो दूसरा तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो बच्चे कि 3D डायग्राम दैट इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर में उस सारा ऑब्जेक्ट को रखा जाता है जिसका एज जो होता है बच्चे बेस से 30 डिग्री एंगल पर रखा जाता है या बेस से 30 डिग्री एंगल बनाता है। आ रहा है बॉक्सन में, तो उसको कहा जाता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहा जाता है या आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब 30 डिग्री क्यों भाई? क्योंकि अगर हम सीधा परपेंडिकुलर रखें तो उसमें तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट इस तरह से रख देंगे तो हमें 2 ही डायमेंशन नजर आएगा ना बाबू। अगर देखो तो लेंथ आएगा, ऐसे देखोगे तो इसमें 2 ही डायमेंशन आएगा। तो अगर कुछ एंगल बनाकर रख देते हो आप इस तरह से, ऐसे करके रखते हो, देखो ऐसे करके रखोगे एंगल, तो एक डायमेंशन ए भी नजर आ जाएगा आपको, एक ए भी नजर आएगा और एक ए भी नजर आ जाएगा। आर में तो आइसोमेट्रिक के लिए एंगल जो रखा गया है वह 30 डिग्री रखा गया है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ जो होता है आइसोमेट्रिक एक्सिस के अकॉर्डिंग सब ड्रा किया जाता है और आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच का एंगल जो होता है बच्चे 120 डिग्री का होता है, ठीक ना बाबू। चलो देखते हैं पहले यहाँ पर देखो तो ठीक है बाबू, ये 120 डिग्री ये होता है बच्चे आइसोमेट्रिक एक्सिस होता है। यानी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जितने भी आइसोमेट्रिक एक्सिस होते हैं बच्चे उस सभी के बीच का जो एंगल होता है बाबू वह 120 डिग्री का होता है। आ रहे बस में। अब इस लाइन को हम यहां बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का मीन्स आइसोमेट्रिक की बॉडी का 3D जो ऑब्जेक्ट है बाबू वह बेस के साथ 30 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, क्यों बेस के साथ 30 डिग्री एंगल रखा जाता है, मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक ना। मैं उसी को बताना चाहता हूं, कोशिश कर रहा हूं। देखो ठीक है, 120 डिग्री आइसोमेट्रिक एक्सिस हो गया, आइसोमेट्रिक एक्सिस हो गया बाबू, ये भी आइसोमेट्रिक एक्सिस हो गया। लेकिन अगर ये वाला जो देख रहे हो बच्चे, ये वाला लेंथ, ये वाला एक्सिस देख रहे हो ना, इस एक्सिस को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, बस इसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। मीन्स एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया, इसके बीच का एंगल 120 डिग्री का, और ये वाला जो एक्सिस है ना इसको हम ऊपर शिफ्ट कर दिए। आरएसएल में या मान ली इस तरह था, चलो इस तरह था, ठीक ना बाबू। और अब यहां से एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, मान लो कि इसको बेस बना लेते हैं। अब बताइए, पहले ऐसे छोटे इसको हटा देते हैं समझने के लिए, इसको हटा दिया। चलो कैसे बाबू, 120 है, यहां से 120 है, यहां से भी 120 है। आ रहा है ना समझ में बाबू। लेकिन यहां से तो 90 हो गया ना, और इधर कितना गया 30 गया।
और ना इसको हटा देते हैं पहले। यहां से ये तो 90 चला गया ना बाबू, और ये आ गया बाबू 30 आया, तभी तो यहां से 120 हो गया और यहां से 120 हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम डायग्राम बनाएंगे बाबू, ये समझ में है ना, देखो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो ई वाला लाइन देख रहे हो, ई वाला, इसको हम बेस ले लेंगे। अरे समय अब इसको हम बेस ले लेंगे, ठीक है, तो देखो इसको बेस लेके हम ड्रॉ करते हैं, इसकी बेस करते हैं। ठीक है, वो प्रत्येक आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच का एंगल जो होता है 120 डिग्री, और ई वाला जो लाइन देख रहे हो अभी वाला, ठीक है, जो कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, इसको हम बेस ले लिए बच्चे, देखो इसको बेस ले लिए। तो अब बताइए आप बाबू कि यहाँ से इस पॉइंट से ई वाला लाइन जो गया है, ई वाला मीन्स ई वाला एक्सिस जो है बच्चे, इस बेस से कितना डिग्री एंगल पर है, 30 डिग्री एंगल पर, मीन्स ई जो लाइन गया बच्चों 30 डिग्री एंगल पर गया। अरे समझे, फिर यहां से ना बच्चे 120 इधर ले लिए, और ई वाला कितना गया बाबू 30 डिग्री गया, अरे ना, और ऊपर वाला कितना गया 120 डिग्री पर गया। अरे समझे, तो अब हम जब भी ऑब्जेक्ट ड्रा करते बच्चे, तो इस बेस, इसको बेस लेकर बेस के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो बेस अगर हम इसको लेंगे तो ऑब्जेक्ट का पहला जो एज होगा बाबू, पहला जो किनारा होगा, ठीक ना बाबू, इस एक्सिस पर रखेंगे। ऐसे ऑब्जेक्ट का जितना भी लाइन ड्रॉ करना होगा बाबू, सब का सब लाइन को आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल या आइसोमेट्रिक एक्सिस पर ही रखा जाता है बाबू, ध्यान रखना, ठीक ना। जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा बाबू, जैसा कि थोड़ा देर पहले बनाए थे, जब भी आप बनाओगे बाबू, देखो ये लाइन बनाए, देखो इस तरह से बना रहे, ध्यान से देखना बाबू, एक बेस लाइन ड्रॉ कर दिए और एक हाइट ड्रॉ किए, हाइट ड्रॉ किया दैट इज ई वाला लाइन, ई वाला लाइन को हमने क्या किया बाबू ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब यहां से ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन जो है आइसोमेट्रिक एक्सिस ही तो है ना बाबू। तो ऑब्जेक्ट का एक एज जो है मेरा आइसोमेट्रिक एक्सिस पर जा रहा है या फिर आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, आई नो समझ में, ठीक है। दूसरा देखो बच्चे, दूसरा भी जो हम ड्रॉ करेंगे ये भी आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल होगा या आइसोमेट्रिक एक्सिस पर होगा बाबू। फिर नेक्स्ट देखो बाबू, ये भी जो ड्रॉ किए ये भी तो आइसोमेट्रिक एक्सिस ही ना है बाबू, जैसे ये लाइन नीचे शिफ्ट की है ना, इसको ऊपर करेंगे तो आइसोमेट्रिक एक्सिस ही तो हो गया ना, अगर इस लाइन को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो। अब यहां से जो लाइन ड्रॉ करेंगे बाबू आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल, ये जो लाइन जाएगा आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल, यानी डायग्राम बनाते समय जितना भी आप लाइन ड्रॉ करोगे बच्चे, वह सारा का सारा लाइन जो होता है बाबू आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल होता है, देख लो आप, सारा का सारा लाइन आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल है। और यदि आप इधर ड्रॉ करोगे बाबू तो ये भी आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल ही होगा, देखो आप। अरे उस समय मीन्स जो भी लाइन, अगर कोई 3D डायग्राम बनाना चाहते हो बाबू, तो बस आपको एक काम करना है ना, आप सेट स्क्वायर निकालो या ड्राफ्टिंग मशीन निकालो बच्चे, निकाल करके ना आप एक काम करो, आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल सभी लाइन को ड्रॉ करो। और उस समय सभी लाइन को आप आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते जाओगे तो कंप्लीटली जो होगा बाबू डायग्राम, जो भी डायग्राम बना रहे हो डायग्राम कंप्लीटली बन जाएगा। और उस समय सिर्फ सर्किल या सिलिंड्रिकल पार्ट को छोड़ करके सब बताएंगे, आगे बताएंगे, बाद में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ मीन्स अब बात कर रहे हैं कि आइसोमेट्रिक एक्सिस जो इस ऑब्जेक्ट का जो एज होता है हम 30 डिग्री पर रखते हैं, या तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो एज होता है उसे आइसोमेट्रिक एक्सिस पर रखा जाता है। अरे समझे, यानी कंप्लीटली आइसोमेट्रिक एक्सिस पर रख करके कोई भी ऑब्जेक्ट जो बनता है बच्चे वह 3D डायग्राम कहलाता है, या फिर वह जो ऑब्जेक्ट बना उसे कहते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहते हैं, है ना समझ में, ठीक है। तो बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर यहीं से अगले क्लास फिर से हम आगे क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है बाबू। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, और अगले लेक्चर में। और आप अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो
बाकी समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है ना बाबू, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके थोड़ा बेल आइकन दबा दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है बाबू, थैंक यू।